नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला था। बाद में देखें तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हुआ था। आज सबसे बेस्ट था मॉर्निंग में, जहाँ पे हमको एक छोटा सा डिप मिला और मैंने ग्रुप में क्या बताया कि प्राइस एक्शन को देखना है और अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो मार्केट आज जो ओपन हुआ, ये कैंडल आप देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल। हमारा कल जो व्यू था कि जब तक हम यहाँ पे ये स्विंग के नीचे नहीं जाते, हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनाया इसने बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ पे दो और कैंडल बन के ये जो टारगेट है यहाँ पे आ चुका था। जब ये लेवल पे था तब मैंने ग्रुप में बताया कि जो ये बेस्ट लेवल है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने शेयर किया था कि एसबीआई चार्ट देखना, वो सही था। फिर था कि 24,580 होल्ड कर गया तो 24,668, तो फर्स्ट कैंडल के बाद में ही आप देख सकते हो यहाँ पे पहुँच गया था। और उसके बाद में जो कॉल भी था 80,600 का, 254 को ध्यान में रखना था, ये 460 के आसपास गया था, पर मैं 312 के आसपास मैंने बुक कर लिया था। और बाद में देखें तो सबसे बेस्ट जो था कि यहाँ पे जो आइडियल लेवल है शॉर्ट का रिवर्सल के लिए, वो ये लेवल था 24,678 से लेके 710। हाई लगाया आज 710, और यहाँ से देखे तो आपने यहाँ पे कंटिन्यूएशन लोअर एंड पे जाते दिखा। ये पॉइंट जब था, जब ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने ग्रुप में जो मेरा मेंटरशिप वाला है, वहाँ पे बताया कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो 80,800 का कॉल अगर यहाँ पे 270-300 को फिर से रिजेक्ट करता है, जब ये लेवल के आसपास था, तब शॉर्ट करना था 245 के नीचे। और ये एट द एंड देखे तो यहाँ पे जो क्लोज हुआ, हीरो जीरो आज हमने लिया था, 80,400 का पुट था, 55 होल्ड किया तो 90 का अटेम्प्ट करेगा। वो जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ही इसने यहाँ पे, सॉरी 3-4 मिनट के अंदर ही 123 पहुँच गया था। उसके बाद इसने भी करीबन 165 का हाई लगाया था। तो आज का जो व्यू था वो परफेक्टली काम किया, जो प्राइस एक्शन और डेटा के हिसाब से था, और लग रहा था कि एक यहाँ पे बाउंस आ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये जो हमने कल देखा ट्वीजर, उसके बाद में अपमूव, आज फिर से रिवर्सल, क्या ये एक पैटर्न है जहाँ से एक बॉटम बनता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि जब भी वॉलेटाइल रहता है मार्केट, वहाँ पे बॉटम बनाता है। पर बॉटम के लिए अभी एक और लेवल बाकी है। मैं जो लास्ट टाइम भी आपको बता रहा था कि अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है तो एक बार इसको यहाँ पे, ये जो 150 के आसपास का एक सपोर्ट है, उसके पास आना चाहिए। आज मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल देखा था, उसके यहाँ पे ऊपर जाके, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया, वापस आया, सेकंड अटेम्प्ट किया, फेल किया। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले ये एम पैटर्न के लिए जाएगा जहाँ पे इसका 405 का बनेगा टारगेट, और ये आ गया यहाँ पे कि फॉल्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, 15 मिनट पहले समझ लेते हैं और फिर डेली चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर कल फ्लैट ओपन होता है और मार्केट एक अपटिक देखता है 520 के आसपास, फिर से रिजेक्शन आता है, मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा सॉल्व 405 पहला, और सेकंड यहाँ पे लेवल रहेगा 340, जो हमने लास्ट दो बार सपोर्ट लिया था, और हमने दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं। तो अगर इसके पहले कहीं पे रुकता है तो फिर यह कंटिन्यूएशन होगा हमारे टारगेट के लिए। नीचे और देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए, अब जब तक ये 710 नहीं निकलता है, आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। और जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, एक वीक कह सकते हैं क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिमिलर यहाँ पे देखें तो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्विजर टॉप बना हुआ है, फिर हमने ये सपोर्ट के आसपास आए जो हमने कल डिस्कस भी किया था, वहाँ से एक बाउंस आया और फिर से ये रिजेक्शन हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एम पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अगर ये बाउंस के बाद फिर से 160 को ब्रेक नहीं करता है, आपको ये यहाँ पे 765 और धीरे धीरे करके 544 तक मार्केट आता हुआ दिखेगा। लॉन्ग करने के लिए इसको, जो मैंने कल भी आपको बताया था, 660 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। मेरा ग्रुप में जो शेयर किया था कि 660 के जब तक ऊपर नहीं रहता है, आप 55,600 का कॉल बेच सकते हो। निफ्टी हमने देख लिया। सेंसेक्स में परफेक्टली जो सेकंड था वो ये ट्रेड था जहाँ पे रिजेक्शन था, और ये रिजेक्शन भी आप देखो ना तो ये वाला लास्ट टाइम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फेल ब्रेकआउट, कंफर्मेशन, और फिर यहाँ पे नीचे तो परफेक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से चला हुआ है।
एम पैटर्न का कंप्लीशन आएगा जहाँ पे ये 80,000 के आसपास आता है राउंड फिगर, बाउंस के बाद आता है तो कंटिन्यूएशन कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए अभी भी इसको 80,800 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अब डेटा की बात करें तो डेटा में जो हमने डिस्कस किया था कि 24,400 ध्यान में रखना, जैसे ये 240 के ऊपर निकलेगा आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। 240 था यानी कि 640, तो हमें 50 पॉइंट 60 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास का मिला हमें शॉर्ट कवरिंग। और वापस जैसे ही वो लेवल को ब्रेक किया आपने देखा होगा कि वो वहाँ से 640 से सीधा 580 आ गया, थोड़ा होल्ड किया, सीधा 500 आ गया। तो परफेक्टली वहाँ से ये जो कॉल राइटर जिन्होंने शॉर्ट किया है अभी भी उनके ग्रिप में है कि जिसके पास शॉर्ट है 24,600 है, 24,500 है, अच्छा सा यहाँ पे मुनाफा है। जो मैंने कल बताया था ग्रुप में कि 350 का पास हमारे पास शॉर्ट था, ये हमने 15 के नीचे क्लोज कर दिया था जब अप मूव था। फिर 24,850 का था जो अभी 6 रुपये बचा है, तो ये भी हाई चांस है कि ये ज़ीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि डेटा के हिसाब से देखें तो अभी भी आपके पास जो शॉर्ट है 24,700 9 लाख आज ऐड हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिला है, पर इन द मनी जाके आज भी यहाँ पे आपको ओआई देखने को मिला है ओपन। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है कल के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिरा है अनवाइंडिंग होना चाहिए था, पर इसमें जो अनवाइंडिंग हुआ है थोड़ा फर्दर डाउन जाके हुआ है, यानी कि आउट ऑफ द मनी वाला जो यहाँ पे अनवाइंड हुआ है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कल का रहेगा 24,700 का जो पुट है अभी 24 लाख के आसपास है वो ध्यान में रखूंगा, और अदर साइड 24,400 जो अभी करीबन 21 लाख है, ये दो मैं यहाँ पे मॉनिटर करूंगा कल के डायरेक्शन के लिए। साथ में एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं मंथली में क्या है। अगर यहाँ पे कोई डेटा बनता है तो हमें नोटिस करना है। इंडियन मनी में आपके पास जो 54,500 पे 59 है तो इसको ध्यान में रखना, और ऊपर में 56,000 जो अभी करीबन 8.5 लाख आज भी जो ओपन है उसमें से 10,000 और ऐड हुआ है, और 56,100 पे 1,24,000, ये दो पुट साइड और कॉल साइड 54,500 को ध्यान में रखना, वो एक डायरेक्शन आपको दे सकता है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो आज इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, और डाउ जोन्स अभी आपको 270 पॉइंट्स फ्यूचर अप दिखाई दे रहा है। गोल्ड कल एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, और बिटकॉइन में भी एक प्रॉफिट बुकिंग था। साथ में देखें तो अभी क्रूड में एक आपको डिप देखने को मिल रहा है। अगर लोअर आता है यानी कि इकोनॉमी का डेटा जो भी आने वाला है वो, और इन्फ्लेशन आता है लोअर, तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं किस हिसाब से नंबर आता है, और फिर कल देखेंगे मॉर्निंग में कैसे ओपनिंग होता है। और आज भी ओपनिंग तो अच्छा ही था, पर बाद में प्रॉफिट बुकिंग आया था, तो शायद कुछ एक्सपेक्टेशन या है तो अनएक्सपेक्टेड मूव के लिए हम वेट कर रहे हैं कि 15 को जो मीटिंग होने वाला है उसमें क्या आउटकम आता है। और 15 को हमारा हॉलीडे है, तो जो होगा वो मंडे ही होगा, देखेंगे कहाँ पे ओपन होते हैं। सेकंड और वीक्स उस मीटिंग के चक्कर में इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मार्केट ऐसा मान के चल रहा है कि बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जहाँ पे है उसी के आसपास हो सकते हैं, अनलेस बाकी के 2 दिन अभी जो बाकी है वहाँ पे ये वीक्स 14 के आसपास पहुँच जाता है, तो हो सकता है कि अच्छा आपको कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्टेशन करके मार्केट चल रहा है। डेली बात कर लेते हैं। डेली जो हमारा कैंडल है इसको मैं यहाँ पे डेली कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम ये जो एक फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे भी था 15 मिनट में, जो हमें चैनल एक बता रहा है। अब ये आज का जो कैंडल बना है एक शूटिंग स्टार बना है, पर ये ऐसी पोजीशन नहीं है जहाँ से आप इसको एक ब्लाइंडली ट्रेड कर सकते हो। अगर ये हाई पे होता है तो आप कर सकते हो, सेंटर में हुआ है तो न्यूट्रल है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है 360 के नीचे तब तक एग्रेसिव शॉट नहीं कर सकते हो। हाँ, फ्लैट ओपन होता है 520 को ब्रेक फिर से करता है तो आप कर सकते हो। इसमें ट्रैप कब होगा कि अगर कोई रीज़न से आप वापस 570 के ऊपर ओपन हो जाते हो, अगर 570 के ऊपर ओपन होते हो तो ये फिर से एक अटेम्प्ट करेगा 660 एंड 700 का, तो बस ये ध्यान में रखना है कल के लिए। न्यूट्रल है, इसमें कोई ऐसा हमारे पास
कैंडल का पैटर्न नहीं है जिससे आप यहाँ पे गेस करके चल सकते हो कि कहाँ पे आपका ट्रेड जा सकता है। एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि जब तक ये 55 300 के नीचे है लॉन्ग मत करना। 300 के ऊपर ओपन हो जाता है तो एक चांस मिल सकता है कि अगर 300 ओपन होता है, एक छोटा डिप लगता है और वो 200 को ब्रेक नहीं करता है, तो फिर हम एंटर करेंगे वापस जब 380 निकलता है, 600 का एक अटेम्प्ट करेगा। नीचे के लिए जैसे ये स्विंग निकलेगा फर्दर नीचे जा सकता है। सेंसेक्स में सिमिलर एज निफ्टी, अगर 600 के ऊपर विद एनी रीजन ओपन होता है शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और फ्लैट टू जो गैप डाउन ओपन होता है उसमें कंटिन्यूएशन मिल सकता है, नीचे टारगेट 80,000 हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।